साथियों नमस्कार। सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में आपका मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले हमारे जो मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि कारक किसे कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध हो वो कारक कहलाता है। जो सर्वप्रथम कारक है वो है कर्ता कारक। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, क्रियाम करोति यह स कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता। यह जो सूत्र है यह पाणिनि ने दिया कि जो क्रिया करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। सरल शब्दों में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पाणिनि ने नियम बनाए कि जो प्रथम विभक्ति है वो कहाँ कहाँ पर आएगी। ये परीक्षा की दृष्टि से जो कारक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये निवेदन रहेगा कि आप ध्यानपूर्वक देखें और ये संस्कृत अनुवाद का आधार भी हैं। आशा करता हूँ आप पूर्ण ध्यान से इनको समझेंगे। तो जो प्रथम सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो किन अर्थों में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रातिपदिकार्थ अर्थ में। मैं आपको प्रातिपदिकार्थ बता देना चाहता हूँ। एक सूत्र है, अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, कि ऐसे शब्द जो अर्थ से युक्त होते हैं लेकिन धातु और प्रत्यय या प्रत्यांत नहीं होते वो प्रातिपदिक कहलाते हैं। जो शब्द धातु नहीं होते, प्रत्यय नहीं होते और प्रत्यांत नहीं होते, ऐसे शब्द अर्थ से युक्त हों वो प्रातिपदिक कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, उच्चई, निश्चयी। लिंग, लिंग आप जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। परिमाण, परिमाण का प्राय है माप तोल। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन अर्थ में प्रथमा विभक्ति युज्यते प्रयुज्यते, प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। आओ देखते हैं इसके जो है उदाहरण वो दिए हैं। यहाँ पर देखें आप, जो उच्चई और निश्चयी है, जो शब्द है उच्चई और निश्चयी, ये क्या है? प्रातिपदिक हैं। और प्रातिपदिक होने के कारण उच्चई में, निश्चयी में, कृष्ण में, श्री में और ज्ञानम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम लिंग के जो है वो उदाहरण देखते हैं। तटः तटी, तटः तटी। तो जो तटः है वो पुल्लिंग है और जो तटी है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम वचन में देखते हैं, परिमाण में देखते हैं। परिमाण का अर्थ होता है मापतोल, एक पैमाना। जैसे द्रोणों व्रीहि, बाल्टी भर चावल। द्रोण बाल्टी को बोलते हैं और व्रीहि चावलों को बोलते हैं। तो यहाँ परिमाण मात्र में जो व्रीहि है इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वचन मात्रे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एकः द्वौ बहवः, अत्र प्रथमा विभक्ति प्रयुक्ता। संबोधने च, जो अग्रिम सूत्र है वो है संबोधने च। संबोधन में भी च और, जो हमने पहले बात कही थी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन मात्र के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो अग्रिम सूत्र है उसने कहा संबोधने च, कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन बोलते किसी को बुलाने को। जैसे हम किसी को बुलाएंगे तो हे राम ये कहेंगे, न कि हे रामम, हे रामेण हम ये नहीं कहेंगे। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। पूर्व सूत्र से च जो है वो प्रथमा के लिए आया है। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा होती है। आगे एक सूत्र है कारके।
ये अधिकार सूत्र है, अर्थात इस सूत्र में आने वाले जितने भी जो भी पाठ्यक्रम रहेगा वो कारक कहलाएगा। आगे देखते हैं, ये संबोधन के दिए गए हैं, जैसे हे राम, हे विष्णु, हे हरे, भो सुते, भो कन्ने। यहाँ पर संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब जो अग्रिम कारक है वो है कर्म कारक। ध्यान से देखिए, कर्म कारक। जो द्वितीय कारक है वो है कर्म कारक। साधारण शब्दों में क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम फल को खाता है, यहाँ जो खाना है वो क्रिया है, तो खाया किसको जा रहा है? फल को। तो खाने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? वो हमारे फल पर पड़ रहा है, इसलिए जो फल है वो कर्म है। कर्तुः इप्सितमं कर्म। ध्यानपूर्वक सूत्र को देखें। कर्तुः कर्ता का, इप्सितम, इप्सित होता है सर्वाधिक चाहा हुआ, जो होता है उसको कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसको कर्म कहते हैं, और जिसको कर्म कहते हैं उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ जो अगर मैं इसको पृथक करके लिखूँ तो क्या आएगा? कर्तुः, आगे क्या आएगा? इप्सितमं, और आगे क्या है? कर्म। यहाँ पर 3 शब्द हैं। तो ये तर और तम प्रत्यय आपने सुने होंगे, जैसे लघु छोटा, लघुतर उससे छोटा, लघुतम सबसे छोटा। इप्सित चाहा हुआ, इप्सितर उससे ज़्यादा पसंद, और इप्सितम सबसे अधिक पसंद, जिसको सबसे अधिक चाहता है। कर्ता, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो राम अपनी क्रिया खाने के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहता है? फल को, इसलिए फल कर्म कारक हुआ। और कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सूत्र ने फल में द्वितीया विभक्ति का विधान किया। इसमें भी देख लेते हैं। मासेषु अश्वम बदनाति। मासेषु उड़दों में अश्वम घोड़े को बदनाति बांधता है, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। तो यहाँ जो धातु है बद, बांधने अर्थ में, उसके द्वारा सर्वाधिक कर्ता ने घोड़े को चाहा, इसलिए जो असो शब्द है उसकी कर्म संज्ञा हुई। और कर्म संज्ञा का जो फल है वो है कर्मणि द्वितीया। जो कर्म कारक होता है उसमें द्वितीया विभक्ति का विधान होता है। एक सूत्र यहाँ पर आया है अन अभिहिते। अन अभिहिते, ये ध्यानपूर्वक देखने का है। अन अभिहित शब्द का अर्थ होता है एकथित। विभक्ति विधायक जो प्रकरण है इसमें इस सूत्र का अधिकार है, और अनुक्त कर्म आदि से विभक्ति का विधान होता है। अनुक्त जो कर्म होता है, जो क्रिया से उक्त नहीं होता, अर्थात साक्षात संबंध नहीं है, वह भी अनुक्त कहलाएगा। अन अभिहिते, यह एक अधिकार सूत्र है। अब देखते हैं हम कर्मणि द्वितीया। जो कर्म कारक है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रकार मासेषु अश्वम बदनाति, वहाँ बद धातु के द्वारा जो करता है वो सर्वाधिक अश्व को चाहता था, तो जो कर्तुरिप्सितम सूत्र है उसने अश्व की कर्म संज्ञा का विधान किया। तो जो कर्मणि द्वितीया सूत्र है ये कहता है कि जिस अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का विधान हो कर्म में। अब मैं बता देता हूँ सीधे शब्दों में आपको उक्त क्या होता है और अनुक्त क्या होता है। आपने हिंदी में वाच्य सुने होंगे। वाच्य बोलते हैं बात करने का ढंग। जैसे मैं चाय पीता हूँ, ये कर्तृवाच्य हो गया, और मेरे द्वारा चाय पी जाती है, ये कर्मवाच्य हो गया। तो हम कर्तृवाच्य को तो बोलेंगे अनुक्त, और कर्मवाच्य और भाववाच्य को बोलेंगे हम उक्त। तो कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति का विधान होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तथा युक्तम च अनिप्सितम। पूर्व सूत्र में जो कहा गया था कि क्रिया के माध्यम से कर्ता का इप्सितम कर्म
माना जाता है, अर्थात जहाँ कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। कहता है उसी प्रकार जिसको नहीं चाहता वो भी कर्म हो। फिर से ध्यान से देखिएगा, कर्तुर इप्सितम कर्म जो सूत्र था वो कहता था कि जो इप्सित है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसी की कर्म संज्ञा हो। तो ये सूत्र कहता है, इसने थोड़ा जो है वहाँ पे ढील दे दी है। तथा युक्तम उसी प्रकार, च और अनिप्सितमम जिसको नहीं चाहा जाता, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक नहीं चाहता उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। चाहे हुए के साथ अनचाहे हुए की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब उदाहरण देखें, मान लो ग्रामम गच्छम तृणम स्पर्शति, गांव जाता हुआ तिनके का स्पर्श करता है। तो गांव जो जा रहा है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो गांव को जाना है, लेकिन वो गांव में जाता हुआ उसका उसने उदासीन कर्म कर दिया, उसने तिनके का स्पर्श कर दिया। तो यहाँ पर जो तिनके का स्पर्श करना है ये उसका इप्सित नहीं है, उसका चाहा हुआ नहीं है, ये अनिप्सित है। अतः अनिप्सित होते हुए भी जो तिनके की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीया के कारण यहाँ द्वितीया भक्ति हो जाती है तृणम। फिर से देखें, कर्तुरिप्सितम कर्म जो सूत्र है वो कहता है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो। जैसे मासेसु अश्वम बदनाति, उर्दों में घोड़े को बांधता है, तो बद धातु के द्वारा सर्वाधिक घोड़े को चाहा गया, इसलिए अश्व की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया के कारण अश्व में द्वितीय भक्ति का विधान हुआ अश्वम। फिर सूत्र आया तथा युक्तम च अनिप्सितमम, कि जहाँ पर कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सर्वाधिक नहीं चाहता वहाँ भी द्वितीय भक्ति का विधान हो, उसकी भी कर्म संज्ञा हो। ऐसा ये उदाहरण है। जो द्वितीय उदाहरण है वो भी देख लेते हैं। ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, भात खाते हुए विष खा लेता है। तो कौन चाहेगा विष खाना? उसका जो मुख्य इप्सित है वो क्या है? ओदन खाना है। लेकिन चावलों भात को खाते हुए वो विष को खाता है। तो यहाँ पर अनिप्सित होते हुए भी, ना पसंद होते हुए भी जो विष है उसकी कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के द्वारा द्वितीय भक्ति का विधान किया गया। एकथितम च, एकथितम च कि जो बाकी के जो कारक बचे हैं, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इनके द्वारा जो नहीं कहा गया, इन कारकों के सूत्रों के द्वारा जिसका नियमन नहीं किया गया, नियम नहीं बनाया गया, उनको अविवक्षित कहेंगे। एकथितम नहीं कहा गया, जो अविवक्षित हैं, किन कारकों के द्वारा? करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि कारकों के द्वारा। जो अविवक्षित हैं उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो वो अविवक्षित कौन कौन से हैं? ये धातुएं दी हैं कुछ, दूह दूहना, याच मांगना। तो दूह जिससे दूध दूहा जाए, वहाँ हालांकि अपादान होता है अलग होना, लेकिन फिर भी उसका विधान अपादान ने नहीं किया, तो द्वितीय विभक्ति का विधान यहाँ होगा। याच जिससे मांगा जाए, हालांकि वस्तु जब अलग होती है तो वहाँ पंचमी का विधान होना चाहिए, लेकिन पंचमी का विधान नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर भी कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति होगी। पच जिससे पचाया जाए, पकाया जाए। दंड जिसको दंड दिया जाए। रुद्ध जिसको रोका जाए, जहाँ रोका जाए। प्रछ जिससे पूछा जाए, चीज़ जिससे चयन किया जाए। बुरु जिसको बोला जाए, सास जहाँ शासन किया जाए, जी जहाँ जिसको जीता जाए। मथ जिससे मथा जाए और मुस जिससे चुराया जाए। इन 12 धातुओं और नी, हरि, कृस और वह धातुओं के क्रम में नी ले जाना, हरि हरना, कृस जोतना, वह वहन करना, इन धातुओं के कर्म के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उनको एकथित कहा गया है और उनकी जो है कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति का जो है वो विधान होता है। अब एक बार ध्यान से देखते हैं। गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध होता है, हालांकि गाय से जो दूध है वो अलग हो रहा है, यहाँ अपादान कारक होना चाहिए था, लेकिन अपादान ने ये नहीं कहा, इसलिए कहा एकथितम च, जो अपादान आदि कारकों के द्वारा नहीं कहा गया, उनके कर्म, उनके जो हैं
कर्म की कर्म संज्ञा होती है और वहाँ द्वितीय भक्ति होती है। या बलि में याचते वसुधाम, बलि से धरती मांगता है तो बलि की यहाँ पे कर्म संज्ञा हुई और द्वितीय का विधान हुआ। तंडुलान ओदन पचती, चावलों से भात पकाता है तो तंडुलान यहाँ पे द्वितीय भक्ति हुई। गर्गान शतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है तो दंड देने अर्थ में गर्गान में द्वितीय भक्ति हुई। वर्जम अवरुणधि गाम, गाय को व्रज में रोकता है तो व्रज में द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। माणवकम पंथानम पृष्ठि, माणवक को रास्ता पूछता है तो माणवक में द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को का चयन करता है तो वृक्ष में द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। ब्रू तथा शास, माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, माणवक से रास्ता पूछता है तो यहाँ पर भी द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है तो यहाँ भी द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। इसी प्रकार सुधा क्षीर निधि मथनाति, जो है समुद्र से अमृत को मथता है तो मथ धातु के योग में द्वितीय भक्ति का। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है तो यहाँ पे भी द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। नी ह्री कृष, तथा वह गाँव में बकरी को ले जाता है, हरता है, तो यहाँ पर सभी जगह द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। अग्रिम सूत्र देखते हैं। गति बुद्धि प्रति अवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मणाम अणि कर्ता श्रेणु। गति आदि अर्थवाचक शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं के अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है। ध्यान दें, अण्यंत होने के बाद जो धातुएं हैं वो प्रेरणार्थक हो जाती हैं। जैसे करोति से कार्यति, करोति करता है और कार्यति कराता है, तो जो करती में जो अर्थात जो बिना अनंत अवस्था वाली जो धातुएं थी, जो जिनमें जो प्रत्यय है वो नहीं लगा था, उनका जो करता है वो प्रत्यय लगने के बाद अण्यंत में कर्म हो जाता है। देखें कैसे हो जाता है एक बार। ये इसका जो है वो नहीं आया है, इसका उदाहरण मिसप्रिंटिंग है, तो इसके उदाहरणों को समझाया जाएगा बाद में। ह्री करो अन्यत्र श्याम, ह्री तथा क्री धातुओं के, ह्री तथा क्री धातुओं के अण्यंत के कर्ता को अण्यंत अवस्था में विकल्प से कर्म माना जाना चाहिए। ये ध्यान से देखें, ऊपर वाला उदाहरण में यही समझा देता हूँ। हार्यति कार्यति भृत्यम भृत्येन वा कटम, कि नौकर के द्वारा अथवा नौकर से कट को बनवाता है, जो चटाई है वो बनवाता है। ध्यान दें, यहाँ अगर सामान्य ये वाक्य होता तो ये आता कि भृत्येन कटम कार्य, भृत्यम कटम करोति, जो भृत्य है जो वो चटाई को बनाता है। लेकिन जो अण्यंत हो गया, करोति से कार्यति हो गया, तो भृत्यः कटम करोति, जो भृत्य है वो चटाई को बनाता है। ये साधारण वाक्य था। तो भृत्य क्या था? साधारण वाक्य का कर्ता था। और ऊपर वाला जो हमारा वो था, ऊपर वाला जो हमारा सूत्र था, उसने यही बात कही कि जो सामान्य करता है, बिना अण्यंत वाली धातु का जो करता है, उसकी अण्यंत लगने के बाद कर्म संज्ञा हो जाती है, जिस प्रकार यहाँ हुई। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखने पे ये बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हुआ? साधारण वाक्य था भृत्यः कटम करोति, जो नौकर है वो चटाई बनाता है। तो साधारण वाक्य का जो भृत्य है वो करता है, और अण्यंत लगने के बाद जो करोति है उसका क्या हो गया? कार्यति, बनवाता है। तो जो भृत्य था इसकी विकल्प से क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने से भृत्य का क्या बन गया? भृत्यम। और विकल्प से हुई है, विकल्प का मतलब अल्टरनेट से हुई है, तो यहाँ पर तृतीय भक्ति का विधान है भृत्येन, इसलिए यहाँ पर ये आया। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो हारयति कार्यति वा भृत्यम भृत्येन, अण्यंत अवस्था होने के कारण जो भृत्य है उसकी कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा में जो है द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। ह्री
करो हो अन्यत्र श्याम। अन्यत्र श्याम का मतलब होता है विकल्प से। हरि धातु और करी धातुओं के अण्यंत अवस्था के जो कर्ता को ण्यंत अवस्था में बिना अगर ण्यंत अवस्था वाली धातु है उसमें जो कर्ता होता है, ण्यंत अवस्था वाली धातु में वह कर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अधि सींग सथा आशाम करम। अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु अधि सेते सोना। अधिस्था अधि सथा इसका हो जाएगा अधितिष्ठति रहना। और अध्यास्ते, अध्यास्ते का मतलब सत्ता का होना, किसी अस्तित्व का होना। इन धातुओं का जो कर्म है, इनका जो आधार है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। फिर से देखें, अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पहले हो और धातु हो सींग, अधिसेते जिसका बनता है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, अधिसथा जिसका बनता है अधितिष्ठति, और आश, आस का मतलब होना, और अधि जब जुड़ती है तो अध्यास्ते किसी का अस्तित्व होना, किसी की मौजूदगी का एहसास होना। तो इनका जो कर्म है, इनका जो आधार है, जहाँ कोई सो रहा है, जहाँ कोई बैठ रहा है, या जहाँ पर किसी की सत्ता है, उस आधार की कर्म संज्ञा होती है। ध्यानपूर्वक देखें, उदाहरण से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कर्म संज्ञा का जो फल है वो क्या है? द्वितीय भक्ति का होना। हरि ही वैकुंठम अधिसेते, जो हरि है वो वैकुंठ पर सोते हैं। तो जहाँ पर सोया जाए वहाँ पर अधिकरण होने के कारण सप्तमी भक्ति का विधान होना चाहिए था, लेकिन वैकुंठे की बजाय क्या आया? वैकुंठम। क्यों? क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु का जो आधार है वो क्या है? वैकुंठ है। वैकुंठ की क्या हुई? कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया सूत्र ने द्वितीय भक्ति का विधान किया। हरि ही वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठ पर रहते हैं। अधि उपसर्ग पूर्वक जो शथा धातु है उससे अधितिष्ठति मैंने रहना, जहाँ पर रहा जाए। अब जहाँ पर रहते हैं वैसे वहाँ क्या होना चाहिए था? अधिकरण कारक होना चाहिए था, लेकिन अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु में जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हुई वैकुंठ की, और इसमें कर्मणि द्वितीया के द्वारा द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। उसी प्रकार अध्यास्ते जो हरि की, भगवान हरि की जो सत्ता है वो वैकुंठ पर है, इसलिए अध्यास्ते का जो अधिकरण है, आधार है, वो वैकुंठ हुआ, और उसमें उसकी कर्म संज्ञा हुई, और द्वितीय भक्ति का विधान है जो वो हुआ। आगे जो सूत्र है वो है अभि नी विसश्च। दो उपसर्ग यहाँ पर हैं, अभि और नी। ये उपसर्ग पूर्व प्रारंभ में हो और विष धातु हो, यानी कि अभिनिवेशते, जो क्रियापद है वो बनेगा अभिनिवेशते। अभिनिवेशते का भी प्रथम मन लगाना। अभिनिविश, अभि उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक जो विष धातु है उसमें जहाँ पर मन लगाया जाए उसकी में उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति का विधान होता है। उदाहरण, अभिनिविश्च, अभिनिविष्टे शन मार्गम, अच्छे मार्ग में ध्यान लगाता है। अभिनिविष्टे, अच्छे मार्ग में ध्यान लगाता है। वैसे अधिकरण होने के कारण सप्तमी भक्ति का विधान होना चाहिए था, लेकिन सूत्र ने विधान किया कि अभि और नी उपसर्ग पूर्वक अगर विष धातु हो और उनका जो आधार हो, जहाँ मन लगाया जाए वहाँ पर कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति होगी। जैसे छात्र कक्षा में मन लगाता है, वैसे अधिकरण कारक होना चाहिए था, छात्रः कक्षायाम होना चाहिए था, लेकिन अभिनिवेशते शब्द का जब क्रियापद का हम जब प्रयोग करेंगे तो छात्रः कक्षाम अभिनिवेशते, छात्र कक्षा में मन लगाता है। अग्रिम है जो उप अनु अधि आंग वशः। उप अनु अधि आंग वशः, उप उपसर्ग पूर्वक, अनु उपसर्ग पूर्वक, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक जो वश धातु है और जो इनका आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति का विधान होता है। फिर से देख लें सूत्र में क्या क्या है। उप अनु अधि, आंग से विपर्याय आ,
उप उपसर्ग पूर्वक, अनु उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक अगर वस धातु है, अर्थात यदि उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती और आवस्ती क्रियाओं का प्रयोग है और जो इनका आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय भक्ति का विधान होता है। उपवस्ती रहता है, अनुवस्ती रहता है, अधिवस्ती रहता है, आवस्ती रहता है। वैकुंठम हरि, वैकुंठ पर हरि, इसलिए या वैकुंठ में सप्तमी भक्ति न होकर के द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। अग्रिम देखते हैं। अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते, एक बार देखें, अंतरा अंतरेण युक्ते। पहले सूत्र को ही आप लोग देख लें। ये दो शब्द हैं, एक है अंतरा, अंतरा का बीच में होता है, और अंतरेण का अभिप्राय होता है के बिना। अंतरा का अभिप्राय मध्य में, बीच में, और अंतरेण के बिना, इनके योग में द्वितीय भक्ति का विधान होता है। देख लेते हैं। अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय भक्ति होती है। जैसे अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरा बीच में, त्वाम तेरे, माँ और मेरे, तेरे और मेरे बीच में हरि भगवान हैं। तो यहाँ पर त्वाम में द्वितीय भक्ति हुई युष्मद शब्द में, और अश्मद शब्द में यहाँ पर माम में द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। अंतरेण हरि न सुखम, भगवान हरि के बिना सुख नहीं है, अंतरेण के बिना, तो यहाँ पर भी द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। कर्म प्रवर्चनीयाः, यह एक अधिकार सूत्र है। यह सूत्र संज्ञा तथा अधिकार दोनों रूपों में कार्य करता है। इसका जो अधिकार चलता है वो विभाषा क्री पर जो सूत्र है वहाँ तक चलता है, और जहाँ ये सूत्र का प्रयोग हुआ उससे जो आगे है वहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रभाव रहेगा, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का भी जो है वो फल रहेगा। अनुहु लक्षणे, अनुहु लक्षणे, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय भक्ति का विधान होता है, इसका यही फल है। अनुहु लक्षणे, जो अनु उपसर्ग है, अनु का अभिप्राय वैसे सामान्यतः पीछे होता है, लेकिन लक्षण अर्थ में, लक्षण अर्थ में, हेतु अर्थ में जो अनु उपसर्ग है उसकी कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होगी। अब संज्ञाओं, प्रत्येक संज्ञा का फल होता है। जिस प्रकार कर्म संज्ञा का फल द्वितीय भक्ति का विधान है, उसी प्रकार कर्म प्रवचनीय संज्ञा का जो फल है वो भी द्वितीय विभक्ति का विधान है। अनुहु लक्षणे, लक्षण अर्थ में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यह गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। जैसे उदाहरण देगा ये, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, और जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उसमें द्वितीय भक्ति का विधान होता है। पर्जन्यम जपम अनुप्रावर्षत, जो बादल है वो जप के बाद वर्षा, जो बारिश है वो जप के बाद हुई। तो यहाँ पर जप के बाद होने के कारण हेतु हुआ, जो अनु है वो हेतु अर्थ में प्रयुक्त हुआ, इसलिए जो जप शब्द है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति का विधान हुआ अनु के योग में। हेतु स्वरूप जस से वर्णित, इसी वाक्य का अर्थ है हेतु, तो यहाँ पर जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान हुआ, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान होने से द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ। आगे बढ़ते हैं। तृतीया अर्थे, तृतीया का अर्थ द्योत्य होने पर भी अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जो तृतीया भक्ति है उसके अर्थ का वाचक होने पर भी अनु जो शब्द है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से जो है वो द्वितीय भक्ति का विधान होता है। नदीम अनु सेना नदी के साथ संबद्ध है। नदीम अनु, अब साथ अर्थ में, सह शाकम सार्धम के अर्थ में, जहाँ पर किसी के साथ साथ चला जाए वहाँ पर तृतीय भक्ति का विधान होता है। तो नदीम अनु अवसिता सेना, नदी के साथ साथ है जो वो सेना का पड़ाव है, सेना जो है वो रहती है। तो यहाँ पर साथ भाव है जो तृतीय भक्ति है का जो विधान वो होना था, लेकिन यहाँ पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से तृतीय भक्ति का विधान न होकर के द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। नदीम इस शब्द में तृतीया अर्थे, इस सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनु की होने के कारण द्वितीय भक्ति हुई। अग्रिम हीने, हीन अर्थ में भी जो अनु है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अनु हरिम सुराहा,
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपका नेट का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें ये ऐसे पूछा जा सकता है, अनु हरिम सुराहा इति अत्र कस्मिन् अर्थे तृतीया द्वितीया विभक्ति विधान है क्रियते। यहाँ पर किस अर्थ में द्वितीय भक्ति का विधान होता है? तो हीने हीन अर्थ में। अनु का जब हीन अर्थ हो, के बिना अर्थ हो, तो वहाँ पर आप समझ लेना कि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और वहाँ पर द्वितीय भक्ति का विधान होगा। अनु हरिम सुराहा, देव हैं जो हरि से हीन हैं, तो यहाँ पर हरि में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। उपो अधिके च, उपो अधिके च, आधिक्य और हीनता अर्थ द्योतित करने पर, आधिक्य और हीनता, अधिके अधिक अर्थ द्योतित करने पर, और च जो हीन अर्थ है वो पीछे से आ गया, अनु से आ गया। उप जो उपसर्ग है, उप जो अव्यय है, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उप अधिके च, जो उप उपसर्ग है उसकी अधिके अधिक अर्थ में और च का अभिप्राय हीन अर्थ में, अधिक अर्थ में भी और हीन अर्थ में भी क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है और क्रम प्रवचनीय संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति का विधान है। जैसे उपहरिम सुराः, देवगण हरि से हीन है, यहाँ पर भी पूछ लिया था उपहरिम सुराः या किस अर्थ में द्वितीय भक्ति का विधान हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है ये। आगे हम बढ़ते हैं। लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग छोड़ो, इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभिर अभागे, अभिर अभागे, भाग अर्थ को छोड़ करके जो अभि शब्द है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे हरिम अभिवर्तते, हरि की ओर है, यहाँ हरि की ओर अनुकूलता के कारण, अनुकूलता का ज्ञापक होने के कारण जो अभि है इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और हरि में द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। अधि परि अनर्थकऊ, जब निरर्थक और अधि और परि हों तो उनकी जो है वो उक्त संज्ञा होती है। उक्त संज्ञा का अभिप्राय क्रम प्रवचनीय जो संज्ञा है वो होती है। सुहु पूजायाम, जो सु उपसर्ग है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है पूजा अर्थ में, प्रशंसा अर्थ में। जैसे सुशिक्तम सुस्तुतम। अति ही अतिक्रमणे, जो अति शब्द है, अतिक्रमणार्थक जो अति शब्द है और जो पूजार्थक अति शब्द है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे अति देवान कृष्ण है, तो प्रकृत वाक्य में जो अति है वो अतिक्रमण है और पूजार्थक अवलिखित होने से इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और जो देवान शब्द है उसमें द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। काल अध्वनो अत्यंत संयोगे, कालवाचक और अध होता है रास्ता, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से अत्यंत संयोग अर्थात लगातार संयोग में द्वितीय भक्ति का जो विधान है वो होता है। काल अध्वनो अत्यंत संयोगे, काल और अध्वन रास्ता, काल और मार्गवाचक शब्दों से अत्यंत संयोग में, लगातार संयोग में द्वितीय भक्ति का जो विधान है वो होता है। जैसे मासम कल्याणी, जो मास है वो समयवाचक शब्द है और इसलिए इसमें जो है द्वितीय भक्ति का जो विधान है वो हुआ। जैसे मासम अधीते, महीने भर पड़ता है, तो जो समयवाचक जो शब्द है वो था और इसलिए यहाँ द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। मासम गुड़दाना, महीने भर गुड़ मिश्रित खाता है, तो यहाँ पर भी। क्रोशम अधीते, कोश जो दूरी का वाचक शब्द है जो मार्ग का है, तो कोश भर पड़ता है, यहाँ मार्गवाचक होने के कारण द्वितीय भक्ति का विधान हुआ। तो आशा है आपको ये जो है समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, अग्रिम जो वीडियो है मैं सुधार करूँगा। और यदि आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा इस चैनल को फैलाएं ताकि जो संस्कृत के अन्य साथी हैं उनको लाभ हो सके। साथियों, अग्रिम वीडियो में जो है कारक प्रकरण का जो अगला वीडियो होगा उसमें कर्ण कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक मैं बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों।